हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। टॉपिक चल रहा है हमारा सभ्यताएं, जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता की बात कर ली है। तो राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड जीके का सिलेबस हम कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके हमें पढ़ना है। तो आज हमें बात करनी है आहड़ के बारे में। क्या रहेगा टॉपिक? आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता जो स्टूडेंट नहीं है उन्हें नहीं पता, साथ साथ नहीं लिखना है, बाद में लिखेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आहड़ सभ्यता के बारे में पहले समझेंगे, बात को याद करेंगे, देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नोट करेंगे लास्ट में। तो टॉपिक है आहड़ सभ्यता। स्थान कहाँ रहेगा इसका? तो स्थान रहेगा राजस्थान का जिला उदयपुर। स्थान उदयपुर। एक बार समझ लीजिए, समझने के लिए है ये, नोट नहीं करना। विशेषता इनकी अच्छे से विस्तार से नोट करेंगे। इसके बाद हम टॉपिक है आहड़ सभ्यता। स्थान कहाँ रहने वाला है? उदयपुर। राजस्थान का स्थान है, जिला है उदयपुर। उसके बाद हम बात करें इसकी खोज किसने की। तो खोज करने वाला कोई तो होगा, बिल्कुल है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसकी खोज की गई। कब की गई? तो 1953 ईस्वी इन्होंने खोज की, लेकिन कब की? 1953 में। तो सबके खोज करता होता है, उत्खनन करता होता है। खोज करता होता है खोजने वाला उस चीज को, और उत्खनन करता क्या होता है? उसका उत्खनन करने वाला। तो ये सभ्यता जो है 4000 वर्ष पुरानी बताई जाती है। जो कालीबंगा थी ना, वो 6000 वर्ष पुरानी थी, और ये कितने वर्ष पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। देखिए बिल्कुल इजी है, आपको साथ साथ याद हो जाएगा। नदी की अगर हम बात करें तो नदी कौन सी रहेगी? आयड़। आयड़ का ही अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगे चलकर आयड़ ही क्या हो जाती है? बेड़च हो जाती है। बिल्कुल। नदी कौन सी रहेगी? आयड़ रहेगी। खोज कब हुई? 1953। किसने की? तो अक्षय कीर्ति व्यास। कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। और खुदाई के कितने स्तर मिले हैं? तो खुदाई के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। 8 स्तर खुदाई के प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आहड़ है उसे क्या कहा जाता है? इसी का अन्य नाम है बनास संस्कृति। आहड़ नाम ना हो आपको क्या मिल जाएगा? बनास संस्कृति मिल जाएगा। एक ही बात है, आघाटपुर के नाम से भी इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये बाद में बात करेंगे हम। आघाटपुर, धूलकोट यही है। समझ में आ रही है क्या चीजें? तो इसका स्थानीय जो नाम था वो धूलकोट। स्थानीय लोग इसे किस नाम से बुलाते थे? तो धूलकोट। अपोलो देवता का यहाँ चित्र मिला है। जो यूनानी देवता नहीं है क्या, अपोलो, तो अपोलो का यहाँ चित्र प्राप्त हुआ है। एक बार इजी तरीके से आप समझे। आई होप आपको समझ में आएंगी चीजें। तो बीच में ये बात हमने कर ली। उससे पहले मैं एक चीज बोल रही थी कि उत्खनन करता क्या होता है? उत्खनन करता, तो उत्खनन करता होता है उस चीज को उत्खनन करने वाला, खोदने वाला। सबसे पहले बताने वाले कौन थे? आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. साखलिया। तो उत्खनन करता कौन है? इंपॉर्टेंट होते हैं उत्खनन करता, पूछे भी जाते हैं। तो एस.डी. साकलिया, एस.डी. साकलिया। और कौन थे? आर.सी. अग्रवाल। अग्रवाल। इन दोनों ने क्या किया था? एक साथ नहीं किया था, अलग अलग किया था। एस.डी. साकलिया ने 1961 में किया, और इन्होंने 1956 माना जाता है। ठीक है। और क्या क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर, सारी चीजों की बात हम करेंगे। तो इसका उपनाम क्या है? इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति या सभ्यता का ही अन्य नाम है ताम्रवती नगरी।
ताम्रवती नगरी कहा जाता है। तो देखिए आहड़ और इसके केंद्र या तो बनास या फिर बनास की सहायक नदियों के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, बनास से संस्कृति पड़ गया। ठीक है, 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, 6 चूल्हे मिले हैं, 6 तांबे की मुद्राएं मिली, 6 चूल्हे मिले हैं इसे सभ्यता से। तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है, तांबे की चूड़ियां मिली है, कौन सी, तो ये ताम्रवती बताया ना मैंने, कहा लिख दिया ये। तो यहां से तांबे की क्या मिली है, चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कुल्हाड़ियां किस चीज की मिली है, तो तांबे की मिली है। जल निकासी के लिए क्या मिला है, चक्रकूप पद्धति मिली है। एक पद्धति थी चक्रकूप, यानी गंदा पानी निकालने के लिए जो नालियां बनी होती थी किस पद्धति से निकाला जाता था, तो एक चक्रकूप पद्धति थी। पूछ लिया जाए सीधा, चक्रकूप पद्धति किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है ये, आहड़ सभ्यता से। जी बिल्कुल राइट है, चक्रकूप। और क्या मिला है, पत्थर के सिलवट्टे मिले हैं, पत्थर के सिलवट्टे जो राजस्थान में नहीं मिलते क्या मुख्यतः, सीधा लिखे, पत्थर के सिलवट्टे मिले हैं। क्या क्या मिला है, पत्थर के सिलवट्टे, और क्या मिला है बताइए, यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है, मूर्ति मिली है, और क्या मिला है, सुक्त परिवार मिले हैं। परिवार कैसे, सुक्त परिवार, परिवार कैसे मिले हैं, सुक्त परिवार मिले हैं। मिट्टी से निर्मित बैल मिला है, बनाशियन बुल किससे प्राप्त है, मिट्टी से बना हुआ मिला है, तांबे से नहीं बना है और किसी चीज से नहीं बना है, किससे बना है, मिट्टी से प्राप्त बनाशियन बुल मिला है। लिखिए ये बात, समझिए एक बार तो, बनाशियन बुल मिला है, किससे, किससे बना है, तो मिट्टी से बना है। अनाज भी तो रखते थे कहां पर, तो अनाज कहाँ रखते थे, तो अनाज रखने के मृद भांड होते थे, वो क्या कहलाते थे, गोरे व कोठे कहलाते थे। अनाज रखने के पात्र गोरे या कोठे कहलाते थे, जिसमें अनाज रखा जाता था उन मृद भांडों को क्या कहते थे, या तो गोरे कहते थे या कोठे कहते थे। समझ में आ रही हैं चीजें। तांबे की यूनानी मोहरे मिली हैं। तो एक शरीर से मैल छुड़ाने का उपकरण भी यहाँ से मिला है, जिसे सावा नाम से जाना गया। ठीक है, जिसे शरीर का क्या उतारते थे, मैल उतारते थे, उसे क्या बोला जाता था, सावा, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इतनी ही चीजें आएंगी हमारी आहड़ में। 4000 वर्ष पुरानी है, बनास संस्कृति से नाम दिया गया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, अ से ही आहड़, ऐसे ही अपोलो, ये ऊ वाला शब्द याद रखें, ऊ से ही उदयपुर, ऊ इसी में याद रखें। अ से फिर अक्षय, आयड़, उत्खनन, धूलकोट, आघाटपुर, तो ये अ यहाँ पर याद रखना है, या ऊ रख सकते हैं। चक्रकूप यहाँ पर पद्धति मिली। एक बार फिर से आराम से सुनिए। आहड़ सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने की। कब की, 1953 में की। नदी कौन सी, आयड़। आगे चलकर वही नदी क्या कहलाई है, बेड़च कहलाई है। नाम क्या है इसका, ताम्रवती नगरी है, आघाटपुर है, धूलकोट है, मृतकों का टीला है, ठीक है, और बनास से संस्कृति है। समझ में आ गई बात। अब देखो, जो पानी निकासी की व्यवस्था थी उस पद्धति को क्या कहा गया, चक्रकूप कहा गया। अनाज रखने के जो मृद भांड थे वो क्या कहलाए, गोरे और कोठे कहलाए। माप तोल की भी जानकारियां थोड़ी बहुत यहाँ से मिली है। 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। उत्खनन कर्ता कौन थे, 2 थे, आर.सी. अग्रवाल, उनका समय तो है 1956, और एच.डी. साकलिया है, उनका है 1961। जल निकासी की व्यवस्था बता दी, और चूल्हे मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां, तांबे की चूड़ियां मिली है, तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली है, और परिवार कैसा, सुख। आई होप समझ में आई होंगी चीजें।
एक बार यहाँ और देखें, आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यहाँ से 6 तांबे की क्या मिले हैं, चूल्हे मिले हैं, 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। जो पानी निकासी की पद्धति थी वो चक्रकूप थी। पत्थर के यहाँ सिलवट्टे मिले हैं। अनाज रखने के जो मृद भांड थे वह गोरे और कोठे कहलाए। नाम है बनास संस्कृति आघाटपुर धूलकोट। आगे देखें, नदी है आयड़, आयड़ आगे चलकर बन जाती है बेड़च। उत्खनन करता SD साकलिया और RC अग्रवाल। खोज किया कीर्ति व्यास ने 1953 में। स्थान रहेगा उदयपुर। 4000 वर्ष पुरानी है। खुदाई का कार्य 8 चरण यानी 8 सत्रों में प्राप्त हुआ है। और एक बनासियन बुल मिला है जो किससे निर्मित है, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बनासियन बुल प्राप्त हुआ है। क्या रह गया ऐसा जो याद नहीं हुआ हो? अब लिखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो हमें और भी अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगाइए सभ्यताएं। सभ्यताएं तो आपने पहले ही लगा दिया होगा क्योंकि कालीबंगा भी तो हमने कर ली है ना। तो अब बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं आहड़ सभ्यता। सबसे पहले लिखे स्थान। स्थान, स्थान में लिखे उदयपुर। नदी लिखें आयड़। यहां नहीं लिखेंगे कि आगे चलकर बेड़च कहलाई, सीधा लिखे आयड़ या बेड़च। या तो आयड़ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, या फिर बेड़च मिल जाएगा। खोज कब की गई, 1953 में। खोज लिखें, आगे लिखें अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास कब, 1953 में। उत्खनन करता लिखें, उत्खनन करता। 2 बताए थे मैंने कौन कौन से हैं, RC अग्रवाल और HD सांकलिया। लिखें RC अग्रवाल और HD सांकलिया। SD सांकलिया, ठीक है। तो RC अग्रवाल ने कब की थी, 1956 में। और इन्होंने 1961 में, ठीक है। अब देखो ये 1951 भी मिल जाता है, 61 भी मिल जाता है, दोनों ही ठीक है। इनका समय ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो और क्या क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से देखिए, एकदम अच्छे से लिख रहे हैं हम। स्थान उदयपुर, नदी आयड़ या बेड़च, खोज अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन करता RC अग्रवाल और HD सांकलिया, ठीक है। प्राचीन नाम और लिखें, प्राचीन नाम। प्राचीन में इसे किन किन नामों से जाना जाता था, तो लिखें धूलकोट, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या महासतियों का टीला भी बोल सकते हैं, और आघाटपुर, ठीक है। देखो स्थान उदयपुर, नदी आयड़ या बेड़च, खोज अक्षय कीर्ति व्यास, उत्खनन करता RC अग्रवाल, HD सांकलिया। प्राचीन नाम है धूलकोट, मृतकों का टीला और आघाटपुर। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे, इतने का स्क्रीनशॉट लो। अब देखो आगे, अब लिखे इसका उपनाम क्या था, तो उपनाम था ताम्रवती नगरी। उपनाम में लिखे ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। समझ में आ गई बात? उपनाम ताम्रवती नगरी या बनास संस्कृति, संस्कृति। परिवार कैसे मिले, संयुक्त परिवार मिले। परिवार में लिखें संयुक्त परिवार, ठीक है।
अब देखिए बात करेंगे इसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, इतनी चीजें नोट करें और हेडिंग लगा लीजिए। विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो देखें। विशेषता, सबसे पहले तो लिखिए 4000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी? 4000 वर्ष पुरानी। क्या क्या मिला है? 6 मुद्राएं मिली है, 6 चूल्हे मिले हैं, अनाज रखने के मर्द भांड वाली बात अब लिखो। लिखो अनाज रखने के मृद भांड के, मृद भांड मिट्टी वाले बर्तन, मर्द भांड क्या कहलाए? गोरे व कोठे कहलाते थे। लिखो गोरे व कोठे कहलाते थे। और क्या इंपॉर्टेंट है? 6 तांबे की मुद्राएं, 6 चूल्हे मिले हैं। 6 तांबे की मुद्राएं, मुद्राएं एवं 6 चूल्हे मिले हैं। छह चूल्हे मिले हैं। खुदाई के कितने स्तर मिले हैं? 8 स्तर मिले हैं। खुदाई के 8 स्तर मिले। यूनानी देवता, जो अपोलो वाली बात नहीं की थी क्या हमने, वो लिखवा रही हूं तो लिखो यूनानी देवता अपोलो का क्या मिला है? चित्र मिला है, या मूर्ति लिख सकते हैं, वो मिली है तो लिखें। और क्या क्या मिला है? यहाँ से तांबे गलाने की 3 भट्टियां मिली हैं। लिखो फिर मेरा तांबा गलाने की 3 भट्टियां मिली हैं। तांबे गलाने की 3 भट्टियां मिली हैं। बनाश्य ने बुल मिला है। पहले इतनी बात नोट करें, उसके बाद लिखेंगे आगे। उपनाम ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, परिवार कैसे? सुक्त। विशेषता 4000 वर्ष पुरानी है। और अनाज रखने के मर्दभांड मिले हैं, वो गोरे और कोठे कहलाते थे। 6 तांबे की मुद्राएं, 6 चूल्हे मिले हैं। खुदाई के 8 स्तर मिले हैं। यूनानी देवता अपोलो का चित्र। लिख लो, ये बात याद नहीं रहेगी बाद में, अपोलो। और तांबे के लाने की 3 भट्टियां मिली है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और अंगूठियां मिली हैं। तभी ये ताम्रवती नगरी है। तांबे की कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और अंगूठियां मिली हैं। अंगूठियां मिली हैं। पानी निकासी के लिए कौन सी पद्धति? चक्रकूप पद्धति मिली है। लिखें जल निकासी के लिए, जल निकासी के लिए चक्रकूप पद्धति। पद्धति का प्रयोग। पत्थर के सिलवट्टे मिले हैं। पत्थर के सिलवट्टे
जिस पर मिर्च बांटते नहीं है क्या, उसे बोला जाता है सिलवट्टा। पत्थर के सिलवट्टे मिले हैं। और क्या मिला है, जो शरीर से मैल छुड़ाने के लिए उपकरण मिला है उसे सावा बोलते हैं। लिखें, शरीर से मैल मैल छुड़ाने के लिए, छुड़ाने का लिखें उपकरण मिला, जिसे सावा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सावा बोलते हैं। ठीक है, तो मोहरे हो गई, बनाशिन बुल हो गया, उत्खनन करता हो गए,